नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत संभाषण पढ़ रहे थे। संस्कृत में किस प्रकार से हम प्रश्न करें, किस प्रकार से उत्तर दें, इस विषय में जान रहे थे और इसके आधार पर हम हमारे एग्जाम से संबंधित प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे प्रश्न है कि आप कौन हैं, तो आप कौन है, यहां पर भवान पुल्लिंग का यूज कर रहे हैं कि भवान आप के अस्ति। आप कौन है, आप कौन है। यहां पर भवान है, पुल्लिंग है, तो हम जो प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वह भी पुल्लिंग में ही यूज करेंगे, के अस्ति। आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो आप जवाब देंगे किसमें, उत्तम पुरुष में देंगे। तो क्या जवाब देंगे, अहम अध्यापक है, अध्यापक है, अस्मि, मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं। ठीक है। नेक्स्ट है आप भवान आप फलानी फल खादति खाते हैं। भवान आप फलानी फल खादति खाते हैं। आप फल खाते हैं, आप फल खाते हैं। तो यहां पर साथियों, यहां भवान पुल्लिंग है, फलानी शब्द नपुंसकलिंग है। तो हमें प्रश्न यदि बनाना है, तो यदि इसके स्थान पर प्रश्न बनाना है तो भवान क्या है, पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग। तो इसके स्थान पर पुल्लिंग शब्द लिखेंगे हम, प्रश्नवाचक शब्द पुल्लिंग, एक वचन के, और फिर लिखेंगे सेम ऐसी प्रकार से फलानी, और फिर लिखेंगे खादति। ठीक है। ये हमारा प्रश्न बन गया, कौन फल खाता है, कौन फल खाता है। जो आप है, आप फल खाते हैं, आवश्यक नहीं है कि यहां पर हम बहुवचन ही लिखें। आप फल एक भी खा सकते हैं, दो भी खा सकते हैं, बहुत सारे भी खा सकते हैं। यहां पर कोई किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। तो हमें प्रश्न बनाना है, किसके आधार पर बनाना है ये जानना है। तो भवान के अनुसार हमने प्रश्न बनाया कि कै फलानी खादति, कौन फल खाता है। ये प्रश्न बना हमारा। नेक्स्ट मान लीजिए प्रश्न हम बनाते हैं इसके आधार पर, फलानी के आधार पर, अंडरलाइन किया गया फलानी। तो क्या प्रश्न बनाएंगे, भवान कानी खादति, भवान कानी खादति, आप क्या खाते हैं। तो यहां पर कानी का यूज किया, क्यों किया गया, देखिए फलम, फले और फलानी, ये नपुंसकलिंग शब्द है, और यहां पर लिख रहा हूं नपुंसकलिंग शब्द ही, किम के कानी। हमें प्रश्न बनाना है इसके आधार पर, फलानी बहुवचन है तो बहुवचन ही हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। भवान कानी खादति, आप क्या खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए जिसके आधार पर हम अच्छी तरह से जान सकें। भवान आप फलम खादति, आप फलम खादति। ये आप शब्द है साथियों, पुल्लिंग है, तो लिखेंगे हम स्त्रीलिंग में, आप फल खाते हैं। इस प्रकार से आप फल खाते हैं, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो भवान फलम खादति, भगवान प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, भगवान फलम खादति। अब हमें प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न उसी प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए यहां पर अंडरलाइन किया गया है, तो प्रश्न बनाना है कि आप क्या खाते हैं, तो लिखेंगे भगवान। यहां पर क्या लिखें, यहां पर हमें इस शब्द को देखना है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, और कौन से वचन में है। तो साथियों ये नपुंसकलिंग है और एक वचन है, नपुंसकलिंग है और एक वचन है। तो नपुंसकलिंग एक वचन कहां है, किम। देखिए फलम के नीचे क्या है, किम, ये मैंने दोनों लिखे हैं इसीलिए।
तो किम नपुंसकलिंग एकवचन है और फलम भी नपुंसकलिंग एकवचन है। तो हमें प्रश्न बनाने के लिए क्या यूज करना होगा? किम। तो यहां पर लिखेंगे साथियों किम और लिख दिया खादती। ये हमारा प्रश्न बन गया, आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं? एक वचन में प्रश्न पूछा गया है कि किम खादती। यदि खाने वाली चीज कोई भी काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो एक वचन में यूज करेंगे। और जो अगणनीय है, जिनको गिन नहीं सकते, वो हमेशा एक वचन में यूज की जाती। जैसे पेय पदार्थ है, जैसे जलम, दुग्धम, ये जो पेय पदार्थ हैं, पीने योग्य पदार्थ हैं, वो हमेशा एक वचन में यूज किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि मैं 2 जल पीता हूं, मैं बहुत सारे जल पीता हूं, मैं 2 दूध पीता हूं, मैं बहुत सारे दूध पीता हूं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो पेय पदार्थ है एक वचन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो भवान किम खादती, उत्तर होगा भवान फलम खादती। ठीक है, इससे समझ गए। अब नेक्स्ट जानिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भवान के खादती। भवान प्रथम पुरुष एकवचन है, पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर कर्ता चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, क्रिया वही होगी। जो पुल्लिंग में होगी, स्त्रीलिंग में होगी, नपुंसकलिंग होगी, क्रिया हमेशा समान होगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर के है, भवान के खादती, आप क्या खाते हैं। तो यहां पर के आया है, नपुंसकलिंग द्विवचन है, तो क्या आंसर होगा हमारा? भवान आप फले 2 फल खादती, खाते हैं। आप 2 फल खाते हैं। आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं? उत्तर हो गया हमारा भवान फले खादती, आप फल खाते। नेक्स्ट, भवान दुग्धम पिबती। भवान दुग्धम पिबती, आप दूध पीते हैं। आप दूध पीते हैं, हिंदी में लिखता हूं, आप दूध पीते हैं। आप दूध पीते हैं, ये हिंदी सेंटेंस। और प्रश्न बनाएंगे किसके आधार पर? दुग्धम के आधार पर। तो दुग्ध नपुंसकलिंग होता है, तो हम एक वचन में प्रश्न बनाएंगे किम। क्या प्रश्न बनाएंगे? भवान आप, दुग्धम के स्थान पर लिखेंगे किम और लिखेंगे पिबती, आप क्या पीते हैं। भवान किम पिबती, आप क्या पीते हैं? आंसर पहले लिखा जा चुका, भवान दुग्धम पिबती, आप दूध पीते हैं। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं द्विवचन के विषय। द्विवचन में जैसे आप दोनों कौन हैं, उसी प्रकार से प्रश्न करेंगे आप दोनों कौन हैं। तो भवंतो करेंगे आप दोनों, द्विवचन में आप दोनों कौन हैं, कौ और स्थ, आप दोनों कौन हैं। आप दोनों कौन हैं? आप दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया स्थ। ठीक है, कौन है, इसी के अनुसार यहां पर हम कौ का यूज करेंगे। आप दोनों कौन हैं, तो भवन तो देखिए द्विवचन है, आप दोनों, फिर कौ कौन है, स्थ, भवंतौ कौ स्थ, आप दोनों कौन हैं। हमें जवाब देना है तो यहां पर पुल्लिंग में ही जवाब देना है, क्योंकि प्रश्न में पुल्लिंग में ही पूछा गया है। क्या लिखेंगे उत्तर में? भवंतौ आप दोनों कौन है, अध्यापकौ, अध्यापकौ, ये भी द्विवचन में लिखेंगे, अध्यापकौ स्थ, आप दोनों अध्यापक हैं, आप दोनों अध्यापक हैं। ठीक है, भवंतौ आप दोनों फलानि खादतः,
आप दोनों फल खाते हैं। देखिए भवन्तौ आप दोनों फलानी फल खादते खाते हैं। ठीक है, तो भवन्तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, खादति खादते, खादति खादते। ठीक है, तो यहां पर हम इसके आधार पर भी प्रश्न बनाएंगे और इसके आधार पर भी प्रश्न बनाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं भवन्तौ। भवन्तौ शब्द क्या है? पुल्लिंग है, द्विवचन है। तो पुल्लिंग द्विवचन क्या लेंगे? कै। देखिए भवान के स्थान पर कै, भवन्तौ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कौ। तो यहां पर लिखेंगे पुल्लिंग द्विवचन प्रश्नवाचक शब्द कौ, और फिर यहां लिखेंगे फलानी, और फिर यहां लिखेंगे खादते। खादते किसके अनुसार आया? कौ के अनुसार, क्योंकि कौ पुल्लिंग है, द्विवचन, तो यहां पर भी क्रिया का प्रयोग करेंगे द्विवचन में। ठीक है, तो कौ फलानी खादते, कौन दो फल खाते हैं? कौन दो, कौन दो, यहां इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई मेल है, पुल्लिंग है, कौन दो फल खाते हैं। तो उत्तर मिल गया हमें, यहां पर उत्तर का ही तो प्रश्न बना रहे हैं कि आप दोनों फल खाते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न बन गया, दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम फलानी के आधार पर। तो बनाते हैं भवन्तौ आप दोनों, इसके आधार पर प्रश्न बनाएंगे। ये शब्द नपुंसकलिंग है, बहुवचन है। कैसे? फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो नपुंसकलिंग बहुवचन के आधार पर ही नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द लेंगे हम प्रश्न का, प्रश्नवाचक जो शब्द है नपुंसकलिंग बहुवचन ही लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? साथ ही इसके स्थान पर लिखेंगे कानी खादते, कानी खादते। इस प्रकार दो प्रश्न बना सकते हैं कि भवन्तौ आप दोनों कानी क्या खादते खाते हैं, आप दोनों क्या खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और देखिए। आप दोनों दूध पीते हैं, आप दोनों दूध पीते हैं, हिंदी में आप दोनों दूध पीते हैं, आप दोनों दूध पीते हैं। संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो आप दोनों दूध पीते हैं, हिंदी की इस शब्द से स्पष्ट हुआ पीते हैं, तो आप दोनों स्त्रीलिंग है, वो सॉरी पुल्लिंग है, और यदि स्त्रीलिंग होता तो यहां पर क्या होता? पीती हैं। क्या पीती हैं? दूध। आप दोनों दूध पीती हैं, तो यहां पर हिंदी के इस शब्द से स्पष्ट हो जाता कि कर्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आप दोनों दूध पीते हैं, इस क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि आप दोनों पुल्लिंग हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? भवन्तौ आप दोनों क्या पीते हैं? दूध, दुग्धम, और यहां लिखेंगे पिबतः। पिबतः प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। भवन्तौ आप दोनों दुग्धम दूध पिबतः पीते हैं, आप दोनों दूध पीते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न बनाएंगे, तो प्रश्न इसके आधार पर भी बना सकते हैं, इसके आधार पर भी बना सकते हैं। कैसे? भवन्तौ पुल्लिंग है, द्विवचन है, तो पुल्लिंग द्विवचन क्या होगा? देखिए कौ, भवन्तौ के नीचे कौ लिखा हुआ है, के कौ के, ये पुल्लिंग है, प्रश्नवाचक शब्द पुल्लिंग है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कौ। कौ का मतलब आप दोनों, कोई भी पुल्लिंग, क्या पीते हैं? दुग्धम, और यहां लिखेंगे पिबतः, पिबतः। ये प्रश्न बन गया, कौन दूध पीते हैं, कौन दो दूध पीते हैं, कौन दो दूध पीते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान पर प्रश्न बनाइए। नंबर 1, नंबर 2 होगा भवन्तौ आप दोनों, फिर दुग्धम, नपुंसकलिंग एक वचन है दुग्धम, तो नपुंसकलिंग एक वचन किम का प्रयोग करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे किम, और फिर लिखेंगे पिबतः, पिबतः। आप दोनों क्या पीते हैं, आप दोनों क्या पीते हैं। भवन्तौ किम पिबतः, आप दोनों क्या पीते हैं। तो उत्तर मिल गया भवन्तौ दुग्धम पिबतः, आप दोनों दूध पीते हैं। अब देखिए, ये तो हमने प्रश्न और उत्तर के विषय में जाना। अब नेक्स्ट और जानिए, जैसे आप फल
खाते हैं, आप फल खाते हैं। ठीक है, तो हमारा संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा भवान फलम खादति। ये हमारा संस्कृत में ट्रांसलेशन हो गया। अब प्रश्न बनाना है फलम की अनुसार, तो प्रश्न बना दिया। प्रश्न पूछा गया है कि आप फल खाते हैं, ये आंसर है भवान फलम खादति, आप फल खाते हैं। हमने प्रश्न किया कि आप क्या खाते हैं, भवान किम खादति, आप क्या खाते हैं, ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न हम किससे पूछ रहे हैं, इससे, भवान किम खादति। ये हम आमने सामने हैं, भगवान आप क्या खाते हैं। तो जो जिससे प्रश्न पूछा जाता है उत्तर करता हमेशा उत्तम पुरुष में होगा, जो उत्तर देगा वो उत्तम पुरुष में उत्तर देगा। भगवान किम खादति, ये तो जो प्रश्न पहले किए गए वो हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न किए गए कि इस प्रकार, जैसे आप फल खाते हैं तो ऐसा आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया गया, इसके आधार पर प्रश्न बनाना है तो इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, भगवान किम खादति, आप क्या खाते हैं। और हम आपस में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्या खाते हैं, तो जो जवाब देने वाला है वह उत्तम पुरुष में देगा, क्योंकि वह उत्तम पुरुष से क्या जवाब देगा, अहम, वो जवाब देगा उत्तम पुरुष में, अहम फलम खादामी। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं फल खाता हूं, अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूं। यदि आपस में हम वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जवाब इस प्रकार से दिया जाएगा। जिससे भी प्रश्न पूछा जाता है उत्तर देने वाला हमेशा कौन होगा, उत्तम पुरुष होगा, बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होगा। यह हमें ध्यान रखना है कि आप क्या कहते हैं, अहम फलम खाता। देखिए 2-3 सेंटेंस और बनाते हैं इसे। भवन्तौ कानि खादते, आप दोनों क्या खाते हैं, आप दोनों क्या खाते हैं। तो जवाब क्या देंगे, आवाम, हम दोनों, क्योंकि जो जवाब देने वाले हैं वो हमेशा उत्तम पुरुष होगा, हमेशा उत्तम पुरुष होगा। आवाम, फिर लिखेंगे फलानी और खादावे, उत्तम पुरुष के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग लिखेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करें। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसी का दोहरान करता हूं। जैसे हमारे एग्जाम में आता है, क्या आता है कि भवन्तौ पुस्तके पठते, ऐसा आता है, भवन्तौ पुस्तके पढ़ते, आप दोनों दो पुस्तकें पढ़ते हो। हमारे को प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि इसके आधार पर आप प्रश्न निर्माण कीजिए, तो केवल हम इसी को चेंज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे प्रश्न निर्माण करते समय, भवन्तौ। ठीक है, अब पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, द्विवचन, जैसे फलम फले फलानी, उसी के अनुसार पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कि नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे, किम के लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे पठते। ये तो हुआ हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब। ये आप दोनों दो पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, भवन्तौ के पढ़ते हैं, आप दोनों क्या पढ़ते हैं, भवन्तौ पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, मान लीजिए ये भवन्तौ, आप दोनों के पढ़ते, क्या पढ़ते हैं। तो उत्तरकर्ता जो होगा, उत्तर देने वाला होगा, वह उत्तम पुरुष में उत्तर देगा। क्या देगा, आवाम पुस्तके, द्विवचन में, और लिखेंगे पठावह,
हम दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं, 2 पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, आमने सामने प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता होगा तो वो इस प्रकार से होगा। जो प्रश्नकर्ता होगा वो आप शब्द का भी प्रयोग कर सकता है और तुम शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो आज हम आपके विषय में जान रहे हैं और वो भी पुल्लिंग के विषय में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्त्रीलिंग के विषय में जानेंगे। ठीक है, अब बहुवचन हो रहा है ना, जैसे आप कौन हैं, आप सब कौन हैं, आप सब कौन हैं, ये वाक्य हम सेंटेंस बनाएंगे भवन्तः, आप सब कौन हैं के संति, आप सब कौन हैं, ये हमारा प्रश्न बन गया। भवन्तौ के संति, आप सब कौन हैं। अब उत्तरकर्ता, यदि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उत्तरकर्ता जो उत्तर देने वाला है वह जवाब देगा उत्तम पुरुष में। क्या देगा, मैंने प्रश्न पूछा कि आप सब कौन हैं, तो जवाब देने वाले कौन है, क्या बोलेंगे कि हम सब, हम सब, तो क्या जवाब देंगे, वयम, हम सब। क्या लिखेंगे, अध्यापका, बहुत सारे अध्यापक हैं, अध्यापका इसमें। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, वयम अध्यापका इसमें, हम सब अध्यापक हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें प्रश्न दिया जाता है, अंडरलाइन कर दिया गया कि अध्यापका, इसके आधार पर प्रश्न बनाइए, इसके आधार पर प्रश्न बनाइए। तो जिस शब्द को अंडरलाइन किया जाता है उसी शब्द के आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं, उसी शब्द के आधार पर हम प्रश्न बनाते हैं। अभी तो हमारे सामने भवान भवन्तौ भवन्तः है, भवान भवन्तौ भवन्तः है, तो ये हमारा प्रश्न आपस में भाई मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक साथ बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो प्रश्नकर्ता जो होगा वह कौन होगा, प्रश्न करने वाला मध्यम पुरुष होगा, और प्रश्न करने वाला आप सब कौन हैं, प्रश्न जो बोलने वाला उत्तम पुरुष होगा प्रश्नकर्ता, और जवाब देने वाला भी उत्तम पुरुष होगा, जवाब देने वाला भी उत्तम पुरुष होगा। लेकिन जहां तक सवाल आता है कि आप शब्द, तो आप शब्द हमारे सामने तो है, लेकिन जो आप शब्द है ये हमेशा प्रथम पुरुष होता है, ये हमेशा प्रथम पुरुष होता है, हमेशा प्रथम पुरुष होता है, क्योंकि ये रेस्पेक्टिव वर्ड है, रेस्पेक्टिव वर्ड है, सम्मान सूचक शब्द है कि आप कौन हैं, लेकिन हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमने उनको सम्मान की दृष्टि से ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप कौन हैं, भवान के अस्ति, तो वो जवाब क्या देगा कि अहम, मैं चिकित्सक अस्मि, डॉक्टर हूं, अहम अध्यापक अस्मि, मैं अध्यापक हूं, अहम अध्यक्ष अस्मि, मैं अध्यक्ष हूं, अहम बस चालक अस्मि, मैं बस चालक हूं। तो किसी भी प्रकार से जो जवाब देने वाला होता है वह उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर हम करते हैं। और नेक्स्ट और देखिए, भवन्तः, आप सब, फलानि, फल, खादन्ति, खाते हैं। साथियों, रेगुलर यदि आप जुड़े रहते हैं तो हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलता रहेगा, और फिर भी यदि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट अवश्य करें और चैनल को लाइक अवश्य कीजिए। तो देखिए, भवन्तः फलानि खादन्ति, आप सब फल खाते हैं, हमें प्रश्न बनाना है, किसके आधार पर, एक एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया जाता है। एग्जाम में तो एक को अंडरलाइन किया जाता है, या तो इसको या इसको, हम दोनों को अंडरलाइन करके दोनों के आधार पर प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1 है इसके आधार पर। भवन्तः क्या है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो पुल्लिंग शब्द बहुवचन के, कऊ, के है, तो यहां पर लिखेंगे के। ठीक है, और यहां लिखेंगे एज इट इज फलानी, और फिर लिखेंगे खादन्ति। ये हमारा प्रश्न बन गया कि कौन शब्द,
सब कौन फल खाते हैं, तो इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और दूसरी पहचान क्या है कि के पुल्लिंग है और बहुवचन है, क्योंकि यहां पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। के फलानी खादंती, सब कौन फल खाते हैं। और दूसरा प्रश्न हमें बनाना है, तो यहां पर लिखेंगे भवंत और यहां पर फलानी शब्द आया है। फलानी शब्द नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, तो नपुंसकलिंग बहुवचन हमारा प्रश्न सूचक शब्द क्या होगा, किम की कानी, कानी होगा। तो भवंत है, फिर लिखेंगे कानी और लिखेंगे खादंती। भवंत कानी खादंती, आप सब क्या खाते हैं, आप सब क्या खाते हैं। यदि हम इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और जिनसे ये तो हुआ हमारा एग्जाम की दृष्टि से, और यदि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं कि आप सब क्या खाते हैं, तो ये जवाब किसमें देंगे, उत्तम पुरुष में देंगे। कैसे कि वयम फलानी खादाम, उत्तर इसी में देंगे कि हम सब फल खाते हैं। हमने सामने वाले से पूछे, रेस्पेक्टिव जो पर्सन है उनसे पूछा कि आप सब क्या खाते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वे जवाब देंगे तो किसमें देंगे, उत्तम पुरुष में। क्या बोलेंगे, हम सब फल खाते हैं। तो संस्कृत में हम सब फल खाते हैं, वयम फलानी खाता, हम सब फल खाते हैं। इस प्रकार से वो जवाब देंगे एक संस्कृत संभाषण की दृष्टि से। तो हमने दोनों ही दृष्टि से प्रश्न और उत्तर के विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।